अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वबा का कोई मज़हब नहीं है, लेकिन भारत में इसको भी तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया है और इस वबा को भी मजहबी रंग दे दिया गया है। भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस, जो बीजेपी का बगल बच्चा है, इसके गुंडों ने वबा की आड़ लेकर भारतीय मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। दुनिया में कोई शोशा उठ जाए, ये मुतसब हिंदू जहनीत वाले अपनी कारस्तानी लेकर मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं। अब भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने भारत में जगह जगह पर्चियां लगा दी हैं कि वबा मुसलमानों की वजह से फैल रही है, क्योंकि ये ज़ायरीन जब ईरान से भारत वापस होते हैं तो अपने साथ बीमारी की खेप भी दरामद करते हैं। चुनाचा मुसलमानों से दूर रहा जाए और इन सब का सब कारोबार बंद कर दिया जाए और इन्हों घरों में मैसूर कर दिया जाए। चुनाचा इस तासुब की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। मुमताज़ गज़लगो और भारतीय फिल्मों के मकबूल शायर शकील बदयावानी के शहर बदायूं में एक वाक़या इस तरह का हुआ कि जावेद नामी एक नौजवान अपनी गुज़र बसर के लिए फुटपाथ पर फल वगैरह लगाया करता था। वहाँ इसके अलावा दूसरे अफराद भी ये कारोबार करते थे जो सब हिंदू थे। यहाँ बीजेपी के कारकुन आए और उन्होंने ज़बरदस्ती जावेद को उठवा लिया और इल्ज़ाम लगाया कि तुम मुसलमानों की वजह से भारत में वबा फैल रही है। इससे कहा कि जब तक वबा ख़त्म नहीं होती इस वक्त तक अपने घर से बाहर मत निकलो। इसी तरह फुटपाथ पर एक खातून ने भी फलों का ठेला लगा रखा था। ये मोतसब अनासिर इसके पास गए और इसको अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि तुम अगर यहाँ किसी मुसलमान को दुकान लगाते देखो या रेडी पर सौदा बेचते पाओ या गुजरते हुए नज़र आए तो इनको फौरी इत्तला करो। खातून से ये भी कहा कि तुम्हारे समेत जो दूसरे गैर मुस्लिम ठेला लगाए हुए हैं वो बेफिक्र अपना कारोबार जारी रखें। भारत में वबा की आड़ में इस तरह मुसलमानों पर रिस्क बंद किया जा रहा है। इसी तरह भारत के एक साहिली इलाके में एक वाक़या इस तरह रूनुमा हुआ कि 5 अफराद में से 3 मुसलमान माहीगीर थे। तीनों माहीगीरों ने आरएसएस के गुंडों को हिंदुओं की तर्ज पर हाथ जोड़कर और झुक कर प्रणाम किया, लेकिन इसके साथ ही ये लोग इन पर चीख पड़े कि इनको हाथ मत लगाओ, ये मुसलमान हैं, वबा फैला रहे हैं। ऐसे जालमाना कई वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, हो चुके हैं, जिनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हत्ता के तबलीगी जमात, जिसकी आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी ने मुखालफत नहीं की, बीजेपी के गुंडों ने इनका भी सब कुछ बंद कर दिया है। तबलीगी जमात के बड़े पैमाने पर इस वबा के फैलाव की खबरों के बाद से भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गरीब मुसलमानों को निशाना बनाने की इत्तलात आ रही हैं। भारत के इंतहा पसंद हिंदू जहाँ एक तरफ नफरत और अनाद की आग लगा रहे हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वबा की आड़ में मुसलमानों की नस्ल कशी की तैयारियों को भारतीय मुसन्नफ़ा ने बेनकाब कर दिया है। अरुंधति राय ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों के जज्बात को भड़का रही है ताकि मुस्लिम नस्ल कुशी शुरू हो सके। इनका कहना था कि भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर वबा का इल्ज़ाम आयद करके मजहबी कशीदगी को हवा देने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नया महाज खड़ा हो गया है। अरुंधति राय ने कहा कि भारत की हिंदू कौम परस्त हुकूमत की हिकमत अमली पर दुनिया को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में मुसलमानों के लिए सूरत हाल नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रही है। हिंदुस्तान में वबा का मर्ज़ किसी हकीकी बहरान की वजह नहीं बना, असल बहरान तो नफ़रत और भूख का है। यहाँ हुक्मरानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का बहरान पैदा किया है। इससे कबल शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुसलमानों का दिल्ली में भी कत्लेआम किया गया था। इस वक्त भी वबा की आड़ में मोदी हुकूमत नौजवान तलबा को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। वकला, सीनियर मुदीरान, सियासी और समाजी कारकुनों और दानिश्वरों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं और इनमें से कुछ को तो हाल ही में जेलों में बंद भी किया जा चुका है। जिस तरह हिंदुस्तान में वबा को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तरीका काफ़ी हद तक टाइफाइड के इस मर्ज़ जैसा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए नाजियों ने यहूदियों को इनके मखसूस रिहायशी इलाकों में ही रहने पर मजबूर किया था। आम लोगों और दुनिया भर के इंसानों को इस सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। अजीब बात है कि ये वबा जब चीन में फूटी तो इसका कोई मज़हब नहीं था, मगर जब से ये भारत पहुंची है इसका मज़हब इस्लाम बन चुका है। यानी ये इन्फेक्शन चीन में पैदा हुआ, इटली, ईरान और अमेरिका में फला फूला और इंडिया में आकर मुसलमान हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत फाशिस्ट हिंदू रियासत बन चुका है। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मन सोच भारत के हस्पतालों तक भी पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स मुसलमानों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमान मरीजों को अलहदा रखा जा रहा है। भारत में अक़लियत को जीने का कोई हक, और अगर वो मुसलमान है तो फिर इसका नामो निशान तक मिटा देने की हर कोशिश हो रही है। भारत में वबा के नाम पर मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों को नफ़रत का निशाना बनाना मामूल बन चुका है। भारत के मुतसब मीडिया ने आसमान सर पर उठाते हुए
मुल्क में वबा फैलाने की तमाम तर जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद कर दी है। भारतीय मीडिया की जानिबदारी के बायस भारत में मुसलमानों के हवाले से नफरत में मज़ीद इजाफा हुआ है और मुतअद्दिद इलाकों में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि तबलीगी जमात के रहनुमाओं पर कत्ल के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। हर मुसलमान को पकड़कर वबा के मरीज़ होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ना सिर्फ मुसलमानों के मकानात पर धावे कर रही है बल्कि मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा कराम को भी हरासा कर रही है। पुलिस घरों पर छापों के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है और नौजवानों पर तशद्दुद करती है। यानी हिंदू राज में वबा की आड़ में अब एक प्लान तरीके से पूरे भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिशें जारी हैं। यहाँ मसला तबलीगी जमात से वाबस्ता होने का भी नहीं है, मसला मुसलमान होने का है। आप देखेंगे जब सूबों के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे और जब पुलिस सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मसला तबलीगी जमात नहीं, मसला मुसलमान होना है। मोदी हुकूमत मुजाहरे करने वाले मुसलमानों से वबा की आड़ में अपना पुराना स्कोर सेटल करने पर लगी हुई है। मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस इल्ज़ाम आयद कर रही है कि भारत के मुसलमान वबा फैला रहे हैं, इसलिए सबको जेल में डाला जाएगा। यानी अब भारत में मुसलमानों पर वबा का इल्ज़ाम लगाकर किसी भी मुसलमान को धर लो, मार दो, कोई नहीं पूछेगा। पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं। यूँ मोदी और बीजेपी अपने नापाक एजेंडे की तकमील की जानिब गामजन हैं। यानी मोदी इस वबा को मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमानों को भारत में इस कदर इम्तियाजी सलूक का सामना है कि दिल्ली के इकलियती कमीशन ने महकमा सेहत से अपील कर दी है कि रोज़ाना वबा के मुतल्लिक जारी किए जाने वाले बुलेटिन में तबलीगी जमात और मुसलमानों का अलहदा से जिक्र ना किया जाए। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर की गई है कि ये एक मोहलिक वबा है, इसमें से किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए और अगर कोई मुल्क किसी फ़िरके या तबके के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक करता है तो ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस मौक़िफ़ के बाद बीजेपी के सदर ने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी शख्स किसी तरह का बयान ना दे और ना ही किसी जमात पर इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि इस मौलिक बीमारी पर किसी का बस नहीं। मगर ये सब बयानात तक महदूद है। असल में मुसलमान इस वक्त भारत में दूसरे भी नहीं तीसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें, चंद रोज़ कबल इजराइल के चोटी के सियासतदान और दानश्वर प्रोफेसर नूह एक टीवी इंटरव्यू में फट पड़े कि हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले मोदी की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो चुकी है। मुसलमानों पर वबा फैलाने का इल्ज़ाम गलत है और इंतहा पसंद भारत में वबा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ये वक्त अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं बल्कि यकजहती दिखाने का था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। नफ़रत और जहर भारत को तबाह कर रहा है। वबा के नाम पर अक़लियतों के साथ जो सलूक इख्तियार किया जा रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। काश मुस्लिम उम्मा भी होश में आ जाए तो भारत अपनी औकात में वापस आ जाए और यूँ भारत मुसलमानों का शमशान घाट ना बन सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।